साथियों आदेश प्रणाम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी को राम राम सीताराम जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो साथियों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा ये भी जो अब त्योहार आने वाला है यम का दिया। तो साथियों ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ होता है किसके लिए, क्योंकि इस दिन यमराज जी की संपूर्ण शक्तियां पृथ्वी पे विचरण करती हैं साथियों। और ऐसे में अगर कोई हमारे घर में ऐसा मरीज हो साथियों जिस मरीज को हम लाख कोशिश कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, मौलवी को दिखा चुके हैं, तांत्रिकों को दिखा चुके हैं, वैद्य को दिखा चुके हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा साथियों। दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, यहाँ तक कि जयपुर दिल्ली विदेशों तक दिखा चुके हैं, लेकिन मरीज बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। टोटल जांच उसकी ठीक हो रही है। या कोई ऐसा मरीज हो जिसपे किसी ने काला जादू कर दिया हो, काली शक्तियों को जिसने घेर रखा हो, किसी पे जिन छुड़वा रखा हो, किसी पे प्रेत छुटवा रखा हो, किसी पे भूत बांधा हो, किसी पे मसाणी क्रिया हो। जिस मरीज की हमने पंडितों से पूजा पाठ करा ली, ग्रह गोचर की पूजा पाठ कर लिए, अनुष्ठान करवा लिए, यज्ञ हवन करवा लिए, दीप दान करवा लिए, उसके ऊपर से वार के मुर्गा बकरा जैसे हम देते हैं ये भी कर्म हमने करवा लिए, और हमारा मरीज है कि दिन पर दिन सूखता ही जा रहा है। यानी कि दिन पर दिन सूखता जा रहा है, कोई आराम नहीं, और धीरे धीरे मौत के करीब आ रहा है साथियों, और ठीक होने का नाम ही नहीं। ठीक होने का तो ये देख लो साथियों, हमने उम्मीद ही छोड़ दी। अगर ऐसा कोई हो, किसी मरीज पे काला जादू या चौकी, किसी पे मूठ छुटवा रखी हो, ऐसा कोई हो, या कोई मसान क्रिया करवा रखी हो साथियों, किसी ने तंत्र क्रिया करवा रखी हो, किसी मौलवी के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास, किसी पूजागर के पास जाते हैं, कोई कहता है कि ये तो सुधरेगा ही नहीं, इस पे जिन्न छुड़ा दिया है, कोई कहेगा इस पे पिशाचनी छुटवा दी है, इसी पे शंखनी डंकनी छुटा रखी है। दिन पर दिन ये सूखता जा रहा है, यानी कि सुधरने का कोई नाम ही नहीं साथियों। अब ऐसे में करें तो क्या करें? अगर चारों तरफ से उम्मीद आपकी खत्म हो चुकी है, आप हताश हो चुके हो, या घर में मैं तो यहां तक भी कहूंगा साथियों कि अगर माता और ये जो बहनें होती हैं हमारे, जैसे हमारी भाभी हो गई, हमारी माता हो गई, हमारी बहन हो गई, रात को जिनके साथ गलत क्रिया भी होती है, स्पष्टीकरण में आपको बताता चलो, जैसे पति पत्नी वाले संबंध भी होते हैं, क्योंकि जो क्रिया हम पे छुटा रखी है, कोई मसान जिंद या भूत प्रेत, ये अपनी पूरी मनमानी कर रहा है साथी। घर में हम दारू वारू पीने लग गए हैं, मीट खाने लग गए हैं, मुर्गा घर में काटने लग गए, या फिर मांस के चिथड़े घर में आ जाते हैं, खून आ जाते हैं, और जैसे बात करें तो जैसे भिष्टे आ जाती है साथियों, जिसको लैट्रिन बोलते हैं। और बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं साथियों, रात को सो जाएंगी, अचानक से चमकेंगी, और फिर क्या होता है कि उनके ऊपर ऐसा दबाव पड़ जाता है कि वो जाग भी जाती हैं, लेकिन उस दबाव में वो पूरी कोशिश करते हैं बाहर घालने की, अपने घर के सदस्यों को आवाज देने की बचाओ बचाओ, लेकिन मुंह जरूर हल्का सा फाटेगा, लेकिन जबान नहीं फाड़ सकती। पूरी ताकत लगाएंगे लेकिन उंगली भी नहीं हिला सकती, और वो दबाव अपनी मनमानी पूरी करके, जो गंदी इच्छा से वो उस पर दबाव बनाता है, अपनी मनमानी पूरी करने के बाद अपने आप वो 10-15 मिनट में ठीक हो जाती है। तो यम का जो दीपक होता है साथियों, उस दिन इसका एक तंत्र मैं आपको बता रहा हूं, और तंत्र ऐसा है साथियों कि इससे गलत भी होता है और सही भी हो जाते हैं। जो ओछे गुरु का चेला होगा, जिसका गुरु भी गंदा होगा, ओछा होगा साथियों, वो तो करेंगे गंदी क्रिया इसको, और जो पूरा गुरु का चेला होगा साथियों, तो साथियों वो कभी गलत नहीं कर सकता किसी के साथ। तो साथियों आइए करते हैं हम इस टॉपिक पे बात कि इसको ठीक कैसे करें। तो साथियों सबसे पहले तो इस तंत्र को करने से पहले एक मंत्र मन में जरूर चलना चाहिए बजरंगबली का। वो कौन सा? ओम नमो भगवते हनुमते नमः, क्योंकि ये बजरंगबली का बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। तो ये जो तंत्र जो भी करेगा उसके मन में ये उच्चारण चलता रहे साथियों।
तो इस उच्चारण से उसको इतना बल, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतना साहस मिलेगा साथियों बाबा बजरंगबली का, ताकि ये जो क्रिया है, ये मसान की क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ साथियों। तो इससे बिल्कुल घबराए नहीं, होगा कुछ भी नहीं। आप मेरा विश्वास करके इस काम को करें और इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। अब इसमें करना क्या है, आपको 7 तो मिठाई लेनी है साथियों। 7 मिठाई अलग अलग तरीकों, जिसको 7 पकवान बोलते हैं, सब पकवानी मिठाई। 250 ग्राम जौ का आटा, 1 कच्ची कुकड़ी, 1 नींबू, 1 नैन कटर, 1 छोटी कैंची, 1 चक्कू, 1 सफेद रुमाल और 1 माटी का तवा। वीडियो को धीरे धीरे करके सुने। माटी का तवा और 1 सूखी मेहंदी की पुड़ी आती है 2-4 रुपए की, वो लेना। 2-4 रुपए की रोड़ी की पुड़ी लेना और 1 कोयला लेना। अब साथियों करना क्या है, जैसे अगर हमारा मरीज अगर सक्षम है, थोड़ा बहुत उसमें साहस है, जीव है, ताकत है, तो उसके उल्टे हाथ से इस आटे को जल में गुंदवाए टाइट टाइट। और हमारा मरीज अगर पूरी तरीके से खाट में पड़ चुका है, और साथियों जो मैं ये टोटका आपको बताने जा रहा हूँ, इस टोटके से मरीज पे क्या, किसी पे, लड़की हो या लड़का हो, औरत हो या आदमी हो, करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगानन नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ कराया हुआ धराया हुआ, या किसी पे वशीकरण मंत्र या करण पिशाचनी भी अगर छुटाई गई तो साथ ही इस टोटके से वो दूर हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं, इसको क्या करना है। एक तवा लेना है साथियों, जैसे अभी मैंने बताया कि सूखी मेहंदी और रोड़ी और कोयला। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस उंगली से, सीधे हाथ की इस उंगली से हमें रोड़ी के 7 टीके उस तवे में लगाने हैं। 7 के बाद मेहंदी के 7 लगाने हैं, उसके बाद कोयले के 7 टीके लगाने हैं। इन तीनों का काम हो गया। उसके बाद क्या करना है कि जो नींबू है उसका काम मरीज के पूरे शरीर पे उसको वारना है, जैसे शरीर के स्पर्श करना है, स्पर्श करके और वो उसमें रख दे। साथ में रखने के बाद एक साइड में रख दे उस नींबू को। उसके बाद में क्या करना है साथियों, मरीज को बिल्कुल निर्वस्त्र करना है। अगर लेडीज है तो ये लेडीज ही इस काम को कर सकती है। दूसरी लेडीज क्या करना है कि इस आटे को गूंद के टाइट टाइट और निर्वस्त्र करके उस मरीज को पूरे शरीर पे घुमाएंगे। शरीर का कोई हमें छूटना नहीं चाहिए, ऊपर से नीचे तक बाल बाल घूम के और ऐसे गोल गोल उसको ऐसे घुमाना है पूरे शरीर पे। हाथ पैर जैसे अपने गुप्तांग होते हैं सब जगह पे, क्योंकि ये समय जम का दीवा साल में एक बार आता है। तो साथियों बहुत ही सावधानी से अब इसको पूरे शरीर में ऐसे ऐसे घुमा के चारों तरफ से, और फिर मरीज कपड़ा पहन लेगा। और उस आटे का क्या करना है, हमें पुतला बनाना है, जैसे टांट वाट, जैसे हाथ वाथ जिस तरीके से बना सके। तो साथियों आप वो बनाए जैसा आपको बनाना आता है। फिर क्या करना है कि जो सफेद एक रुमाल अगर मरीज की हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मरीज का बनियान ले ले। बनियान नहीं है तो आप एक बाजार से रुमाल ले लें। फिर कच्ची कुकड़ी, एक कच्ची कुकड़ी भी सामान में है। आप साथियों सामान को बार बार नोट करना। तो उस मरीज के कपड़े में उस पुतले को लपेट के और कुकड़ी के 7 आटे उसको लगा दे, और उस कुकड़ी को मरीज के सीने पे रख के, जो पुतला है उसके उस सीने पे रख दे और छोड़ दो। रोड़ी मेहंदी का उसका टीका हो गया। नींबू वार के हमने अलग रख लिया साथियों। अब कैंची से क्या करना है कि मरीज के चोटी के बाल काट के उस तवे में डालने हैं। नैन कटर का क्या करना है कि अखबार पे पूरे के पूरे हाथ पांव के 20 नाखून काट लेने अच्छी तरह से, और वो भी उसमें डालने हैं तवे पे। ये डालने के बाद साथियों फिर हमें क्या करना है कि जो 7 मिठाई है वो 7 मिठाई उस पुतले के आसपास हमें सजानी है। रख दिया। अब मरीज को बिठा के जो नींबू है उसके सर पे रख के साथियों 4 भाग उस नींबू के कर दे, और जैसे पुतला है एक सर की तरफ, एक पांव की तरफ, एक इस साइड में, एक इस साइड में रख दे। ये आपका टोटका हो गया है साथियों। फिर अगर मरीज का कोई कपड़ा हो तो उस कपड़े से ही उसको ढकें और 2 बंदे जाएं जो शमशान होता है साथियों। तो इसको 10 से और 12 बजे से पहले, यानी कि 12 बजने में 1-2 मिनट कम हो तो भी करें तो चलेगा, 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करें, जैसे 2 जने जाएं, बीच में बोलना नहीं, चक्कू साथ में ले जाएं और शमशान की बाउंड्री में जाके, और जरूर नहीं जहाँ पे मुर्दे जलते हैं वहीं पे रखे, शमशान की बाउंड्री में कहीं पे रखे, और चाकू से साथियों एक घेरा उस जमीन पे बना दे। जहाँ पे तवा रख दिया उसके चारों तरफ एक घेरा बना दे, और साथियों वापस आ जाए। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखें,
और साथियों रास्ते में अगर कहीं टंकी हैंडपंप मिले तो उस चक्कू को और अपने हाथ वाथ धो के छींटे मार दें। और साथियों ये काम आपने अगर कर दिया तो साथियों ये मान के चलो कि आपके मरीज के पोबारे 25 हो गए, वो सुधरेगा ही सुधरेगा। फिर उसके बाद में उसके परहेज क्या रहेंगे साथियों, जैसे हमने जो मिठाई खिलाई है बस वो मिठाई नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, बाकी वो कुछ भी खा सकता है साथियों। ये काम करें और साथियों मरीज आपका धीरे 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 स्वस्थ होने लगेगा। फिर क्या करना है, कोई सिद्ध अगर कोई धाम हो आपके आसपास जिसमें धुआं हमेशा सुबह शाम चलता हो, जिसे कोई साधु संतों को उसकी थोड़ी बहूत ली है, उस बहूत को रोज जल में डाल के उस मरीज को नहलाएं और जब भी वो कुछ खाता है उस मरीज को खिलाएं साथियों। धीरे धीरे आपका मरीज टकाटक ठीक, दिन दुगुना रात चौगुना ठीक होता ही चलेगा। और साथियों डरना कुछ भी नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री गुरु महाराज।